बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस हमने पहले पढ़ी हैं, वैल्यूज़ हमने याद की हैं, सिर्फ उन वैल्यूज़ को पुट करना है और हमने जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, वेव नंबर जो भी है उसको फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ये पोर्शन जिसमें एनर्जी की वैल्यूज़ गिवन है 10 रेज़ अ पावर -19 जॉल। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपको पता है 6.626 टाइम्स 10⁻34 जॉल सेकेंड। अब इन गिवन वैल्यू से वो कहता है कि आपने वेव नंबर फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और लैम्डा फाइंड करना है। तो सबसे पहले एनर्जी की इक्वेशन हमें पता है इज इक्वल टू एच वेव फ्रीक्वेंसी, वी स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू ई एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर फाइंड कर लेना, आपको बस तरीका बता दिया। एनर्जी का यूनिट जाउल और प्लांक्स कांस्टेंट जाउल सेकंड। जॉल से जॉल कैंसिल, तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड आ जाएगा यूनिट इसका। अब अगर हम देखें कि हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ये सारे फार्मूलाए हमने पढ़े। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स बाय द कांस्टेंट वैल्यू C डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट भी गिवन है और इसके साथ ही आपने यूनिट को जब डिस्कस करना है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है C का 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल और जो लैम्डा का यूनिट आएगा वो पर मीटर आएगा। जो भी आ जाए यहाँ पे एक्स आपने वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन है, बस आपने पुट करनी है। हम जानते हैं कि वेव नंबर है 1/λ। यहाँ से आपने जो वेव नंबर फाइंड करने हैं, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आपने लैम्डा की वैल्यू का इन्वर्स लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। साथ में आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब यूनिट फाइंड करना है तो वेव नंबर लैम्डा का उल्ट है, रेसिप्रोकल है, तो पर मीटर, वेव नंबर बिकम्स पर मीटर। आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हम इसके बी पोर्शन की तरफ जाएं, बी पोर्शन में वो कहता है कि वही क्वेश्चन जो है ना उसको अर्ज में आपने बदलना है। तो इंतहाई आसान, जो एनर्जी जॉल में अवेलेबल है उसको 10 रेज़ अ पावर 7 से मल्टीप्लाई करें, वो कन्वर्ट हो जाती है अर्ज में। अब आपने यहाँ पे सिर्फ 10 रेज़ अ पावर 7 जॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू अर्ज। प्लांक्स कांस्टेंट होता है जॉल पर सेकंड, सॉरी जॉल सेकंड। अब सेकंड को तो कुछ नहीं आप कर सकते, जॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं अर्ज में, तो इसको मल्टीप्लाई करें 10 रेज़ अ पावर 7 से। जब आप 10 रेज़ अ पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट आ जाएगा 6.626 टाइम्स 10⁻27 अर्ज सेकंड। अब सिर्फ वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। एक और बात, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्वेश्चन में कहते हैं उसको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करते ना। तो आप क्या करोगे, जब मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो उसको 10 रेज़ अ पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज पुट करें आप। इसी से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इसी से आप फाइंड कर सकते हैं जी फ्रीक्वेंसी, आपके पास एनर्जी ओवर प्लांक्स कांस्टेंट, या आपने इसको बाकायदा एनर्जी को जॉल से अर्ज में कन्वर्ट किया है और प्लांक्स कांस्टेंट को जॉल सेकंड से अर्ज सेकंड में कन्वर्ट किया है। अर्ज से अर्ज कैंसिल, तो बाकी जो ये सेकंड जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर सेकंड। वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, आंसर निकाल लेना है। लैम्डा हमें पता है कि लैम्डा बराबर होता है C ओवर वेव नंबर। C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकंड है, लेकिन सेंटीमीटर में 10 रेज़ अ पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये जब आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ जो यूनिट बचेगा वो सेंटीमीटर में बचेगा। लैम्डा मस्ट बी इन सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वेव नंबर 1/λ, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो वेव नंबर किस में आ जाएगा, पर सेंटीमीटर में। वेव लेंथ अगर सेंटीमीटर है तो वेव नंबर भी पर सेंटीमीटर में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि एनर्जी आपने कभी फाइंड की थी। ये हाइड्रोजन के लिए अगर जी देखा जाए तो ये बेसिकली होता है ME², ME4Z², Z² भी आता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन नंबर किसके बराबर है? 1। तो हम 1 का जब स्केयर लेंगे तो वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। एनर्जी ऑफ हेंस शेल मैंने सारी कैलकुलेशन आपको करवाई थी। फिर हमने इसका कभी यूनिट भी फाइंड किया था, कांस्टेंट भी फाइंड किया था। ये जॉल में वैल्यू आई थी तो इसको हम किलो जॉल पर मोल में भी लेके गए थे। ये सारी बातें आपने सीखी हुई हैं। लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपने इससे किलो जॉल पर मोल निकालना है। तो जब आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मास की वैल्यू पुट करेंगे, अब मैंने कहा था आप ये डायरेक्टली इस वैल्यू को याद कर लें। -2.18 टाइम्स 10⁻18 1/n² जॉल। हमने किलो जॉल पर मोल में नहीं जाना, हमने सिर्फ जॉल में रहना। ये जब हमने इनिशियली ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए थे तो एनर्जी की डेरिवेशन को हमने सीखा था। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नंबर 19, इसके जो 1-2 पार्ट अगर हैं बुक में इससे रिलेटेड ही हैं, वो आपने सॉल्व कर लेने। आपको बुनियादी बातें जो हमने पहले पढ़ी हैं वो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। उसमें ना रेडियस फाइंड करना है, R1 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है, फिर डिफरेंस फाइंड करने हैं, गोज़ ऑन। हमने कभी रेडियस निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, ε0 h² डिवाइडेड बाय पाई ME² इंटू n²। ये इसी के साथ था, मैंने इसको अलग से कर दिया। और व्हाट इज़ द n? इट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ द शेल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन फ़िलहाल हम n से नंबर ऑफ शेल को डिफाइन करेंगे। तो कभी हमने पढ़ा था कि Rn की जो वैल्यूज़, ये सारी कैलकुलेशन ये हमने क्लास में पढ़ी थी। 0.529 ऑंगस्ट्रम, बेसिकली ऑंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर, ये सॉल्व किए थी सारी बातें हमने। तो हमारे पास जो Rn आया वो 0.529 ऑंगस्ट्रम n²। अगर पहले शेल के लिए R1 का स्क्वायर, दूसरे के लिए 2 का स्क्वायर, तीसरे के लिए 3 का स्क्वायर। फिर वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद, वैल्यूज़ पुट करने के बाद R2 माइनस R1 फाइंड कर लें आप। तो ये तकरीबन 1.581 टाइम्स 10⁻10 मीटर आता है, और -10 मीटर इज इक्वल टू 1 ऑंगस्ट्रम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 एनर्जी कैलकुलेशन है। कहता है एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड टुवर्ड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग इन फिफ्थ ऑर्बिट। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। बहुत ही आसान है, ये बातें आपने स्टडी की हैं, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। En ऑफ nth शेल, जब 1 होगा तो n की जगह 1, 2 है तो 2 आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये कभी हमने पढ़ा था -mg² E4 डिवाइडेड बाय 8 ε0 n² h²। इसमें सारी चीज़ें जो कांस्टेंट है एक साइड पे ले जाओ। Z इज़ अ प्रोटॉन नंबर, ये वेरिएबल है, हर एलिमेंट के प्रोटॉन डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन होगा तो आपके लिए पता है कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है। हीलियम होगा तो प्रोटॉन नंबर 2 आ जाएगा, लिथियम होगा तो प्रोटॉन नंबर 3 आ जाएगा, गोज ऑन। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाएंगे जी की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। और नंबर ऑफ शेल भी वेरिएबल है। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो n² की बजाय 1 का स्क्वायर, दूसरे में है तो n² की बजाय 2 का स्क्वायर, गोज ऑन। ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। और इनका रिजल्टेंट कभी हमने फाइंड किया था -2.18 टाइम्स 10⁻18 जाउल विद रिस्पेक्ट टू z² ओवर n²। हाइड्रोजन आइटम बार बार बातें वही, z इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन नंबर 1 है तो 1 की जब वैल्यू पुट करोगे, एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट -2.18 टाइम्स 10⁻18 जाउल। अगर वो किलो जॉल पर मोल में पूछता तो ये भी हमने तरीका पढ़ा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 टाइम्स 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000। So the approximate value for the electron that is revolving in the first shell is approximately -1331 किलोजॉल पर मोल। वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए, जो बातें मैंने अभी आपको रिपीट करवाई हैं, फॉर हीलियम पॉजिटिव। अब हीलियम एटम आ गया, पॉजिटिव आने का मतलब सिर्फ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन को कुछ नहीं हुआ। तो प्रोटॉन की तादाद हीलियम में कितनी होती है? 2। प्रोटॉन किधर होते हैं? न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ द प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल फॉर्म। तो पॉजिटिव फॉर्म भी आ गई तो कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व हुआ है, प्रोटॉन नंबर तो फिर भी 2 ही आएगा।
E2 फाइंड करना है, E1 फाइंड करना है, E3 फाइंड करना है, जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप फाइंड करते जाएं। हाइड्रोजन के लिए सारी वैल्यू सेम, और जब लफ्ज़ हीलियम आ जाएगा तो जी की बजाय आप क्या पुट करते चले जाएंगे, 2 2 2 2। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 1 1 1 1 1, और हीलियम के लिए 2 2 2 2 का स्क्वायर आता जाएगा। हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर और हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज सारी आपने फाइंड करनी है, सिर्फ आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और आपको वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ये E2 हाइड्रोजन के लिए, E3 हाइड्रोजन के लिए, E4 हाइड्रोजन के लिए, E5 हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते जाना है आपने। फिर एट द एंड वो आपसे पूछता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सेकंड शेल, फोर्थ शेल एंड थर्ड शेल, फिफ्थ शेल एंड फोर्थ शेल गोज ऑन। ये वैल्यूज़ भी आपने फाइंड करनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पेपर में है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करना है, एनर्जी की वैल्यूज़ आपको दी हुई है। अब एनर्जी की वैल्यू से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करना भी बहुत आसान है। याद रखना है कि एनर्जी बराबर होती है -2.18 टाइम्स 10⁻18 जी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम ही बार बार पूछेगा ताकि क्वेश्चन को आसान किया जा सके। जी स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 1। ये एनर्जी आपको उसने दी हुई है, ये देखिए ये एनर्जी आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपके गिवन है। ये वो एनर्जी है जो कैलकुलेटेड है इक्वेशन के अंदर, ये आपको गिवन एनर्जी है। ई की बजाय आपने ये पुट कर दी, बाकी फार्मूला वैसे का वैसे लिख दिया। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 आ गया डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। सिर्फ आप इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करने की वजह से आपको आंसर मिल जाएगा 9। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और जब आप उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में होगा, थर्ड शेल में होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम ये सारा सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पॉस्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़, वेवलेंथ निकालना, वेव नंबर निकालना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, ये सारी बातें हमने सीखी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपने एक बार देख लेना है। बाकी फार्मूले सारे सेम हैं, एनर्जी की वैल्यू सेम है, रेडियस की वैल्यू सेम है। लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पॉस्चन सीरीज़, तमाम के लिए एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी के लिए जो कैलकुलेशंस है वो सेम ही रहनी है। हाँ, कभी ये होगा कि N1 बदल जाएगा, कभी N2 बदल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहाँ पे ना R भी आपने कभी फाइंड किया था जब आप वेव नंबर निकालोगे मुख्तलिफ सीरीज़ के। लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पॉस्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़, ये सारी बातें हमने कभी पढ़ी थी। वेव नंबर फाइंड करना जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले में जंप करे, तीसरे से पहले में जंप करे, चौथे से पहले में जंप करे, या जिसे हमने कभी लाइमन सीरीज़ पढ़ा था कि N1 जो है जिसमें वो जंप करता है वो पहला है, और जिससे जंप करता है वो इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें आपको दे देता है, बाकी चीज़ें आपने पुट करनी है। इसके लिए ना आर कभी हमने अलग से कांस्टेंट फाइंड कर लिया था और उस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको समझाई थी, 1.097 टाइम्स 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, अब लेमडा फाइंड करना है आपने, सॉरी, अब आपने इसमें से फाइंड करना है N2, द नंबर ऑफ द शेल्स फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन कम्स टू द फर्स्ट शेल। वो शेल आपने ढूंढना है जिससे इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आया है। इक्वेशन पुट करो सबसे पहले। अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वेव नंबर है वो है जी R/1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। वेव नंबर, सॉरी यहाँ पे लैम्डा पुट हो गया था, ये वेव नंबर है। वेव नंबर आपके पास गिवन है 102.70 टाइम्स 10⁵ पर मीटर, ये गिवन है। इतनी वैल्यू, ये वाली चीज़ गिवन है। आर नाउन है, ये कांस्टेंट है आपके पास 1.097 टाइम्स 10⁷ पर मीटर। N1 गिवन है कि जिस शेल में आता है वो बताया हुआ है कि पहला शेल, जिधर से आता है वो फाइंड करना है। सारी कैलकुलेशन लगाएं, वेव नंबर आपको दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यूज़ इधर वैसी की वैसी पुट कर दें। N1 गिवन है, N2 मालूम करना है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या करोगे, ये वाली चीज़ इधर है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी और ये 1 - 1/N स्क्वायर आ जाएगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। माइनस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 0.93637 इज इक्वल टू 1 - 1/N2 स्क्वायर। कैलकुलेट है, आसानी से हो जाएगा। अब आप क्या करें, ये वाली वैल्यूज़ इधर ले जाएं, ये पॉजिटिव हो जाएगी इधर जाके,
ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आए, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये वहीं वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये वाली वैल्यूज़ जब इधर गई, ये देखें ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है पूरा, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये शो करवा दिया। और ये वाली इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो जो आपके पास वैल्यू है वो 0.0636 आ गई। ये n का स्क्वायर था, n2 का स्क्वायर था, ये डिवाइड था। अगर ये आपने सॉल्व करना है तो ये 1/n2 स्क्वायर है। अगर आपने इसे सिंपल करना है तो ये वाली जो इधर वाली चीज़ है ये उसके बटे में चली जाएगी, 1/0.0636। अब n स्क्वायर ले लें, n2 का स्क्वायर ले लें, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.96 और 3.96 इज़ अगेन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4। तो जो n2 है ये कौन सा होगा, चौथा। n1 आपको बताया हुआ है, n1 इज इक्वल टू 1, कि जिधर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है वो पहला शेल है, जिधर से आ रहा है वो चौथा शेल है। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टू द फर्स्ट वन, दिस टाइप ऑफ सीरीज आर लाइमन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 25, बाकी जो मैं सॉल्व नहीं करवा रहा वो आसान है, आप बुक से देख लें एक बार। इससे जो पिछले क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके भी आंसर आपने क्लास में पढ़े हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में लेमडा फाइंड करना है, डी ब्रॉगले वेवलेंथ फाइंड करनी है। सारी चीज़ें आपको गिवन है, लेमडा सिर्फ फाइंड करना है, इक्वेशन लगानी है H/mv, डी ब्रॉगले इक्वेशन। तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें गिवन है 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट का उसने हाफ कहा है कि वो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का हाफ है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने याद रखनी है 3 × 10⁸, इसका हाफ कर लें 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डी ब्रॉगली इक्वेशन के मुताबिक लैम्डा इज इक्वल टू H/mv के बराबर है, ठीक है। उसने आपको ये चीज़ें गिवन दी हुई हैं, आप एक बार क्वेश्चन को देखें, स्टडी करें, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, लैम्डा की वैल्यू पुट करने से लैम्डा में आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाओगे 6.626 × 10⁻34 जॉल सेकंड डिवाइडेड बाय 9.12 × 10⁻31 kg, and velocity is given the half of velocity of light and is approximately 1.5 × 10⁸ meter per second. So the lambda is given by 4.85, ये कैलकुलेट आपने करना है 10⁻12 मीटर, एंड 10⁻12 मीटर इज़ 1 पिकोमीटर। सो द अप्रॉक्सीमेट लैम्डा वैल्यू, डी ब्रॉगले लैम्डा वैल्यू इज़ 4.85 पिकोमीटर। इससे रिलेटेड बी पोर्शन भी आपने करना है, सी भी करना है, जिसमें सिर्फ प्री फिक्सिस बदलनी है। कभी आपसे सेंटीमीटर में क्वेश्चन कर लेता है और कभी आपसे मिलीमीटर में क्वेश्चन कर लेता है, कभी नैनोमीटर में, सिर्फ वैल्यूज़ बदलनी है, बाकी क्वेश्चन का तरीक़ेकार सेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, उसकी कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।